सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन फिल्म डिकोडिंग। दोस्तों, आज की हमारी सीरीज की ये स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो की स्टोरी में हम दो लोगों को देखेंगे जो बीच घने और खतरनाक जंगल में दलदल में गलती से फंस जाते हैं और फिर खुद को बचाने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है, ये लोग दलदल में कैसे सरवाइव करते हैं और ये लोग यहाँ से जिंदा बचते भी हैं या नहीं। दोस्तों, ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मेरे जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ किसी से डर कर भाग रहा है। दरअसल ये आदमी जंगल के उस कोने में आ पहुंचा है जहां पर लोगों का जाना मना है, क्योंकि ये जगह दलदल से भरी हुई है। यहाँ की मिट्टी लोगों के पैर पड़ते ही उन्हें खा जाती है। जंगल में भागते हुए इस आदमी का पैर दलदल में पड़ता है और तभी उसे सामने किसी इंसान का कंकाल दिखाई देता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार में दो लोगों को देखते हैं। ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं जिनका नाम जॉर्ज और सोफिया है। सोफिया पेशे से डॉक्टर है और जॉर्ज को रिसर्च करना पसंद है। जॉर्ज को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक है, इसीलिए जॉर्ज सारा दिन किताबें पढ़ता रहता है। ये लोग इनके फ्रेंड के कहने पर एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देने के लिए कोलंबिया आ रहे हैं। ये लोग कोलंबिया के एक होटल में पहुंचते हैं। इन्हें यहाँ इनका फ्रेंड मार्को मिलता है। मार्को ने इनके लिए होटल में रूम बुक करा रखा है। ये लोग अपने रूम की चाबी लेते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अब ये लोग डिनर पर मिलते हैं। मार्को बताता है कि प्रेजेंटेशन में अभी थोड़ा टाइम है, इसीलिए ये लोग हाइकिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं और अब सोफिया यहाँ से चली जाती है। तभी जॉर्ज मार्को को बताता है कि सोफिया और मैं डिवोर्स लेना चाहते हैं। मार्को जॉर्ज से इसका कारण पूछता है तो जॉर्ज बताता है कि अब हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे। इसके बाद ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह होती है और ये लोग हाइकिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि मार्को को कोई ज़रूरी काम है, जिस वजह से वह हाइकिंग पर इनके साथ नहीं आ सकेगा। इस वजह से अब ये दोनों ही हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। ये लोग एक मैप लेते हैं। यहाँ का मैनेजर इन्हें हाइकिंग का रूट बताता है। तभी सोफिया इसके शॉर्टकट के बारे में पूछती है। मैनेजर बताता है कि इस जगह का नाम लाज अरीनाज है, परंतु ये शॉर्टकट खतरों से भरा हुआ है। यहाँ पर जहरीले सांप और जानवर रहते हैं और यहाँ की जमीन भी काफ़ी नम है। मैनेजर इनसे बोलता है कि तुम इस शॉर्टकट से जाने की कोशिश भी मत करना। अब ये लोग मैप लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी जंगल के बाहर खड़ी करके अंदर जाने लगते हैं। ये जंगल काफ़ी सुनसान और डरावना है, इसी वजह से यहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। ये लोग चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाते हैं। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है, बिजली भी चमकने लगती है। जॉर्ज सोफिया से वापस चलने के लिए बोलता है, परंतु सोफिया बोलती है कि हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। जॉर्ज सोफिया को समझाता है कि ऐसे मौसम में हमें जंगल में नहीं रहना चाहिए। अब सोफिया मान जाती है और ये लोग यहाँ से वापस लौट जाते हैं। लौटकर ये अपनी कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि कोई इनकी कार चुरा रहा है। जॉर्ज वहां जाकर चोर को भगाने का सोचता है, पर सोफिया बोलती है कि उसके पास हथियार हो सकते हैं, तुम उसके पास गए तो वो तुम पर अटैक भी कर सकता है। परंतु जॉर्ज नहीं मानता और चोर के सामने आता है। तभी चोर गन निकाल लेता है और जॉर्ज के जेब से पैसे निकालने लगता है। अब सोफिया भी चोर के सामने आ जाती है। चोर सोफिया से बैग नीचे रखने के लिए बोलता है। सोफिया बैग नीचे रखती है। तभी जॉर्ज चोर पर अटैक कर देता है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। अब चोर इन पर फायरिंग करने लगता है। चोर से बचते हुए ये वापस से जंगल के अंदर आ जाते हैं। तभी सोफिया बोलती है कि हम ला एरिनास में चलते हैं, चोर शायद वहाँ नहीं आएगा। और फिर ये लोग लास एरिनास की तरफ निकल जाते हैं और भागते हुए दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी सोफिया एक पेड़ से टकराती है और वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही सोफिया को होश आता है तो वह देखती है कि जॉर्ज उसके साथ नहीं है, इसलिए वह जॉर्ज को आवाज़ लगाती है और जॉर्ज को ढूंढने लगती है। तभी सोफिया का पैर दलदल में फंस जाता है और सोफिया दलदल में धंसने लगती है। सोफिया चिल्लाती है। सोफिया की आवाज़ सुनकर अब जॉर्ज यहाँ आ जाता है और सोफिया को बचाने के लिए आगे आता है। सोफिया उससे आगे आने से मना करती है और वहीं पर रुककर मदद करने के लिए कहती है। अब जॉर्ज सोफिया को बचाने के लिए एक लकड़ी आगे बढ़ाता है। सोफिया लकड़ी पकड़ती है, परंतु लकड़ी टूट जाती है और सोफिया दलदल में डूब जाती है।
जॉर्ज सोफिया को बचाने के लिए दलदल में कूद जाता है और सोफिया को दलदल से बाहर निकालता है। जॉर्ज सोफिया से बोलता है कि तुम ज़्यादा हिलना मत, क्योंकि हम जितना हिलेंगे दलदल हमें उतना ही अंदर खींचता जाएगा। इधर हम देखते हैं कि अब जॉर्ज के फ्रेंड मार्को का काम खत्म हो गया है और वह उनसे मिलने के लिए उनके रूम आता है। तभी उसे जॉर्ज का मैसेज मिलता है कि वह और सोफिया दोनों हाइकिंग के लिए चोर्ची जा रहे हैं और इसलिए अब हम लोग कल ही मिलेंगे। ये सुनकर मार्को यहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि जंगल में बारिश बंद हो गई है और ये लोग अभी भी दलदल में फंसे हुए हैं। ये लोग यहाँ से निकलने की काफ़ी कोशिश करते हैं, परंतु ये लोग दलदल में हिल भी नहीं पाते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर एक बड़ा सा एग दिखाई देता है। सोफिया बताती है कि शायद ये एग जब वह गिरी थी तब उसके पैर से लगकर दलदल में गिर गया होगा। सोफिया खुद को बचाने के लिए हिलती है, तभी वह देखती है कि उसके पैर में कुछ चुभ रहा है। वह जॉर्ज को बताती है कि नीचे जरूर कुछ है। ये दोनों मिलकर उसे बाहर निकालने का डिसाइड करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि यह किसी इंसान की डेड बॉडी है जिसकी दलदल में डूबने से मौत हो गई है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। जॉर्ज बोलता है कि इसके पास कुछ सामान भी है, हमें ये सामान निकालना चाहिए। जॉर्ज अंदर हाथ डालता है तो उसे एक बैग और राइफल मिलती है। डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है और उससे बदबू भी आने लगी है, इसीलिए ये लोग बॉडी को वापस से अंदर डाल देते हैं और इसका बैग चेक करने लगते हैं। इसके बैग से इन्हें कुछ चीजें मिलती है जिसमें लाइटर, टॉर्च, चाकू, कंपास और एक बिनोकुलर होता है। अब जॉर्ज राइफल चेक करता है। राइफल में 2 गोलियां भी होती है। अब जॉर्ज को एक आइडिया आता है। जॉर्ज बैग को चाकू से स्ट्रिप्स में काटने लगता है और फिर इन स्ट्रिप्स को आपस में बांध देता है और सोफिया को इसे पीछे रखे पत्थर से फंसाने के लिए बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस होटल का सीन देखते हैं जहां सोफिया और जॉर्ज रुके हुए थे। यहाँ पर इनका दोस्त मार्को भी बैठा होता है। तभी होटल में वह चोर आता है जिसने सोफिया और जॉर्ज की गाड़ी और सामान चुराया था। चोर के पास सोफिया और जॉर्ज का बैग होता है। मार्को बैग को पहचान जाता है और जाकर उस आदमी को पकड़ता है और उससे पूछता है कि ये बैग तुम्हारे पास कहाँ से आया। इतने में चोर यहाँ से भागने लगता है। अब हम जॉर्ज और सोफिया को देखते हैं। सोफिया स्ट्रिप्स को पत्थर में फंसाने की कोशिश करती है, परंतु ये पत्थर तक नहीं पहुंच पाती है। इन्हें कुछ और लंबी चीज़ चाहिए। ये लोग अपने आसपास कोई लंबी चीज़ देखने लगते हैं। तभी इन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। इन्हें लगता है कि शायद इन्हें यहाँ कोई ढूंढते हुए आया है, इसलिए ये लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, परंतु इनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती और हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल जाता है। अब इन्हें दलदल में फंसे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, इसीलिए इन्हें भूख और प्यास भी लग जाती है। जॉर्ज बोलता है कि मार्को हमें ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा और हमें बचा लेगा। जॉर्ज अपनी वाइफ सोफिया का ध्यान भटकाने के लिए उसे इंटरटेन करने लगता है। तभी सोफिया को कोई चीज काट लेती है। सोफिया दर्द से तड़पने लगती है। जॉर्ज बताता है कि ये चींटियां हैं और जॉर्ज सोफिया को एक अल्कोहल की बोतल देता है और अपनी गर्दन पर डालने के लिए बोलता है। सोफिया अपनी गर्दन पर अल्कोहल डालती है। अब सोफिया की गर्दन से चींटियां चली जाती हैं। सोफिया का दर्द भी थोड़ा ठीक हो जाता है। अब सोफिया जॉर्ज से राइफल मांगती है और राइफल में लगी रस्सी निकालने लगती है। तभी सोफिया देखती है कि जॉर्ज के पीछे एक जहरीला सांप है जो काफी बड़ा और खतरनाक है। सोफिया जॉर्ज से बोलती है कि सांप हमारी ही तरफ आ रहा है, शायद ये जो एग है इसी सांप का होगा और वह अपने एग को बचाने के लिए आ रहा होगा। जॉर्ज सोफिया को गन उठाने के लिए बोलता है। सोफिया गन उठाती है। तभी सांप जॉर्ज को काट लेता है और सोफिया सांप पर शूट करती है। गोली सांप को छूकर निकल जाती है और सांप यहाँ से चला जाता है। सांप का जहर जॉर्ज के शरीर में ना फैले, इसलिए सोफिया जॉर्ज के हाथ में कपड़ा बांध देती है और अब दोनों किसी के आने का इंतजार करने लगते हैं। समय बीतता जाता है और सांप के जहर का असर जॉर्ज पर होने लगता है। धीरे धीरे जॉर्ज बेहोश होने लगता है। अब हम मार्को को देखते हैं जो उस चोर को अपनी कीमती घड़ी देता है और जंगल में क्या हुआ था बताने के लिए बोलता है। चोर मार्को को सारी बातें बताता है। इधर हम देखते हैं कि सोफिया देखती है कि जहर की वजह से जॉर्ज की बॉडी नीली पड़ रही है। जहर धीरे धीरे जॉर्ज के ब्रेन तक पहुंचने लगा है। सोफिया जॉर्ज की गर्दन पर देखती है और बताती है कि शायद यह थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है।
तुम्हारा ब्लड क्लोट हो रहा है और जेली की तरह बन रहा है। सोफिया बोलती है कि यदि तुम्हें बचना है तो इस क्लोट को शरीर से बाहर निकालना होगा। अब सोफिया लाइटर से चाकू को गर्म करती है और जॉर्ज की कैरोटिड आर्टरी को काट देती है और क्लॉट निकालने लगती है। इससे जॉर्ज को काफ़ी तकलीफ होती है, परंतु जहर जॉर्ज के ब्रेन तक पहुंचने से बच जाता है। जॉर्ज अभी पहले से बेटर फील करता है। अब सोफिया बोलती है कि यदि हम उस सांप को मार दे तो हम उस पर बैग की स्ट्रिप्स बांधकर उसे पत्थर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सांप काफ़ी लंबा और मजबूत भी है। तभी जॉर्ज बोलता है कि अब तक तो सांप काफ़ी दूर निकल चुका होगा, परंतु सोफिया बोलती है कि उस सांप का एग यहाँ पर है, वह उसे छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। सोफिया बिनोकुलर उठाती है और अपने आसपास सांप को देखने लगती है। सोफिया को वह सांप दिखाई देता है। अब सोफिया सांप की तरफ चीज़ें फेंकने लगती है जिससे सांप इसकी तरफ आए। अब सांप सोफिया की तरफ आने लगता है। सोफिया गन उठा लेती है और सांप पर निशाना लगाती है, परंतु सोफिया देखती है कि सांप उसके सामने नहीं है। सोफिया चाकू उठाती है और उस पर सांप की परछाई देखती है। सांप सोफिया के पीछे होता है। सोफिया फायर करती है, परंतु सांप को गोली नहीं लगती और सांप बच जाता है और सांप सोफिया के पास आकर सोफिया को काट लेता है और सोफिया की बॉडी से लिपट जाता है। तभी जॉर्ज को होश आता है और जॉर्ज सांप की गर्दन को पकड़ लेता है और चाकू से उसकी गर्दन काट देता है। अब ये लोग सांप को बीच से फाड़ देते हैं और उससे बैग की स्ट्रिप्स बांध लेते हैं और सोफिया अब उसे पत्थर में फंसाने लगती है। सोफिया इसे पत्थर से फंसाने की बहुत कोशिश करती है। बहुत कोशिशों के बाद स्ट्रिप्स पत्थर में फंस जाती है और सोफिया दलदल से बाहर निकलने लगती है और आखिरकार सोफिया दलदल से बाहर निकल जाती है। अब सोफिया जॉर्ज को हाथ पकड़ने के लिए बोलती है, परंतु जॉर्ज उसे किसी को बुलाकर लाने के लिए बोलता है। सोफिया मदद के लिए किसी को बुलाने के लिए निकलती है, परंतु सांप के जहर की वजह से अब सोफिया भी बेहोश होने लगती है। सोफिया की आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। अब रात काफी हो जाती है और सोफिया खुद को संभालते हुए जंगल से बाहर आती है। तभी यहाँ पर मार्को पुलिस लेकर आ जाता है। अब ये सभी लोग जॉर्ज को ढूंढने लगते हैं और जॉर्ज को दलदल से निकाल कर लाते हैं और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।